नमस्कार दोस्तों। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। नीरज के कारवा के साथ चलते हैं और बढ़ते हैं एक नए टॉपिक पे, एक नया अध्याय, एक नई ऊर्जा के साथ। तो अपने आप को थोड़ा कमर कस लें और नई थिंकिंग पे चलते हैं। एक नए टॉपिक जो आज मिला है हमें, सकारात्मक ऊर्जा पे, जो कि वो पॉजिटिविटी, कि हम अपनी पॉजिटिविटी कैसे बढ़ाएं। क्या होती है पॉजिटिविटी, क्यों इस चीज़ को बोलते हैं कि यार आप बिल्कुल सोचो, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही मिलेगा, अच्छा ही होगा आपके साथ में। तो आज इसी पे चर्चा करते हैं। तो क्या है, जो एक सकारात्मक ऊर्जा जो होती है ना, जिसे हम एक ऐसी ऊर्जा करते हैं जिससे कि हमको बहुत सुकून मिलता है। तो क्या है ये ऊर्जा है हमारी पॉजिटिव एनर्जी, जो हमारे शरीर के अंदर हमको ऊष्मा प्रदान करती है, हमको और कारगर और सुदृढ़ बनाती है, आगे की सोच के लिए और मजबूत बनाती है हमें। तो सबसे पहला करना क्या है हमको इस ऊर्जा को पाने के लिए? मेडिटेशन। ये एक बहुत अच्छा टूल है कि अगर हम 5 मिनट भी अगर घर में मेडिटेशन कर लेते हैं या जप कर लेते हैं तो उससे हमारी पॉजिटिव एनर्जी, हमारे शरीर की जो एनर्जी है वो बढ़ती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सुबह सुबह मॉर्निंग में ही कुछ ऐसे समाचार देख लेते हैं या ऐसी नकारात्मक सोच जो होती है, वो क्या होता है हमारे अंदर डेवलप नहीं होती। ये क्या होता है, हम खुद डेवलप करते हैं, क्योंकि हम ऐसी कुछ चीज़ें रीड करते हैं जो हम नहीं चाहते हुए भी रीड कर लेते हैं। पढ़ना तो देखो स्वाभाविक से कि आप कोई भी चीज़ आएगी तो पढ़ोगे, बट क्या होता है, आपने देखा होगा कि कभी भी कोई अगर पॉजिटिव खबर आती है तो पॉजिटिव खबर हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, जबकि क्या होता है, हमारा कोई नेगेटिव चीज़ होती है उसको हम बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। क्या रहता है, वो हमारे मन में बस जाती है, तो हमको उसको दूर करना है। तो बहुत बहुत सारे तरीके होते हैं नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की। जैसे कि हमारी हॉबीज़ एक उनमें से होती है कि हम अपनी हॉबीज़ को पे काम करें। जो हमको अच्छा लगता है, हाँ कि यार मेरे को ड्राइंग अच्छी लगती है तो मैं ड्राइंग करूँ, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है तो अच्छी किताबें पढ़ें, मुझे कुछ कंप्यूटर में कुछ स्किल है तो आप उसको डेवलप करें, उस पर और सीखें, कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव करते रहें। इससे क्या होगा कि आपकी पॉजिटिविटी हमेशा बढ़ती रहेगी। अपना जो घर का वातावरण है उसको साफ रखें, शुद्ध रखें। तो घर में जैसे कि आप सबके घर में क्या होता है, तुलसी का पौधा लगाते हैं। तो तुलसी का पौधा क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसके अंदर एक पॉजिटिविटी रहती है, एक, क्योंकि वो जो एक एंटीबायोटिक का काम करती है। तुलसी का जो पौधा होता है वो एंटीबायोटिक क्या होता है, हमारे शरीर को बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप भी जानते हो कि जब हम कभी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमको एंटीबायोटिक देता है। तो ऐसे तुलसी का पौधा जो है, ये नकारात्मक एनर्जीज जो हमारे घर में प्रवेश करती हैं, कुछ होती है, तो उसको रोकती है। आपने देखा होगा तुलसी के पौधे पे जब बड़ा होता है तो उसके ऊपर उसके फूल आते हैं और बीज आने लगता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो वो तुलसी का पौधा जो है सूखने लग जाता है। अगर आप उसके ऊपर के जो फूल और उसके बीज वाले जो हिस्से को अगर उसको आप तोड़ दोगे तो तुलसी आपकी हरी भरी रहेगी। तो ये बहुत बहुत अच्छा उदाहरण है कि अपने उस पर करें और इसको अडॉप्ट करें और लगाएं। जैसे तुलसी का पौधा घर घर में लगा होना चाहिए, कहीं भी आप अगर वर्क स्टेशन है आपका कहीं भी, वहाँ भी लगा लें तो बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ें हैं, अपने आप पे खुद पे भरोसा रखें कि क्या कर सकते हो आप, ये सबसे बड़ा अहम है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग खुद अपनी नेगेटिविटी में डूब जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम कर लेंगे, बट फिर भी नहीं कर पाते। नहीं, अपने आप को सेल्फ इतना मजबूत कर लो कि अगर मैं बीमार हूँ और डॉक्टर ने मेडिसिन दी है तो मुझ पर असर करेगी। सृष्टि से मांग लो, दोनों हाथ खोलो और 5 मिनट ध्यान करो और सृष्टि से मांग लो कि हाँ, मुझे ये दवाई जो दी है, ये दवाई मेरे ऊपर असर करेगी। मतलब असर करेगी आपके ऊपर। आप इसको माने ना माने, ये बहुत वैज्ञानिक चीज़ है, आप आजमा के इसको देख सकते हैं। बहुत अपने जो शब्द होते हैं ना, जो हम बोलते हैं,
वो शब्दों का उच्चारण बहुत अच्छा, बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए। जैसे कि आप किसी फ्रेंड से मिले या किसी से भी मिले तो अच्छे शब्दों का उपयोग करें। जो होता है ना कि यार कुछ लोग गलत शब्दों का इस्तेमाल करके बिना उसके बात ही नहीं कर पाते, वो बहुत गलत है। उससे बहुत नेगेटिविटी आपके उसमें जाती है और वो आपके अंदर भर जाती है, तो उससे दूर रहें। खुद पे जितना भरोसा रखेंगे उतना काम आपका सफल होगा। इन चीज़ों को केंद्रित करते रहें और इन सब के ऊपर अमल करके ही काम करें, तो आपका काम बढ़ता रहेगा। आप अच्छे से काम करोगे। अपना जो वातावरण है जहाँ आप काम कर रहे हो उसमें हेल्दी एटमॉस्फेयर में काम करो, हेल्दी एटमॉस्फेयर रखो। अपने जो सबॉर्डिनेट है उनके साथ आपका कनेक्शन कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपको अगर जैसे कोई टारगेट मिलता है ना, वो टारगेट आप तभी अचीव कर पाओगे जब आप क्या कलीग आपके साथ बैठेंगे और आप अगर उनको समझते हो और उनके साथ जितना सॉफ्ट लैंग्वेज में आप काम करोगे और जितना क्लीन काम करोगे उतना अच्छा काम होगा। अगर आप किसी को प्रेशराइज करके काम कराओगे ना तो कभी आपका काम नहीं होगा, ये क्योंकि उसमें क्या नेगेटिविटी भर जाएगी। हमारे पास बहुत सारे नेचर प्लांट्स ऐसे होते हैं जिससे हमको बहुत खुशी मिलती है, तो अपने आसपास उन प्लांट्स का उपयोग करें। जैसे इंडोर प्लांट की बात करें, जैसे मनी प्लांट हो गया या बहुत सारे हो गए, जैसे तुलसी हो गई, बांस हो गया, इस टाइप के थोड़े बहुत छोटे बहुत आर्टिफिशियल जो प्लांट्स होते हैं जो कि नेचुरल क्लाइमेट में रह सकते हैं, आपके आसपास रह सकते हैं, उनको उपयोग करें, उनको पास में रखें। इससे क्या होता है कि हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है और जो नेगेटिविटी रहती है वो एब्जॉर्व कर लेती है। ऐसे इस टाइप के जो पौधे हैं ना वो एब्जॉर्व कर लेते हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे पास सूर्य की रोशनी, ये हमें प्रॉपर मिलनी चाहिए, क्योंकि जो क्या होता है आप भी जानते हो कि सूर्य की रोशनी के बिना पूरा सौरमंडल नहीं चलता। हर एक को सूर्य की रोशनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमको उससे विटामिन डी मिलता। आपने देखा होगा कि अपने जितने भी एंटीनाज होते हैं, डिश टीवी के एंटीना होते हैं या दूसरे भी जो सैटेलाइट चैनल्स होते हैं, सबका डायरेक्शन आपने देखा होगा साउथ की तरफ रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि देखिए साउथ डायरेक्शन में क्या होता है, सूर्य का जो घूमने का जो दिशा है वो उसी तरफ होती है। तो लाइट जो मिलती है हमको सुबह से शाम तक की, वो कौन से डायरेक्शन में मिलती है? वो हमको साउथ डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा मिलती है। इस कारण से आप देखो कि जितने भी एंटीनाज होते हैं ना वो सब के सब आप साउथ की तरफ ही आपको हमेशा मिलेंगे। इसलिए कहते हैं कि साउथ का मकान जो होता है या साउथ में जो लेता है उसके अंदर पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें कहीं भी देखोगे तो कीटाणु नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य उसको रोशनी से वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आपकी पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको कभी विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें नकारात्मक जितनी भी चीज़ें हैं ना ये आपकी ख़त्म हो जाएगी। फिर हमारी जो शारीरिक ऊर्जा रहती है और मानसिक जो स्वास्थ्य आता है वो भी कहीं ना कहीं देखो नेगेटिविटी से हमारी ख़राब हो जाती है। हम कुछ ना कुछ नकारात्मक ऐसी चीज़ें हैं सोचते हैं, या आज के टाइम में अगर देखो मोबाइल ये सबसे बड़ा खतरनाक हथियार आ गया आज के समय में, क्योंकि हर किसी के हाथ में मोबाइल है। सोशल मीडिया का ज़माना, तो सोशल मीडिया पे ऐसे ह्यूमर्स फैलाए जाते हैं कि जिसको देख करके नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर भरी जाती है, क्योंकि स्क्रॉल हमारी जो है उंगलियां चलाने की आदत मोबाइल पे पड़ी हुई है। तो उससे बचें, मोबाइल चलाएं, काम की चीज़ें करें और उसके बाद छोड़ दें उसको। जैसे आपका अगर टेलीफोन का काम है, कॉलिंग का काम है, आप बिल्कुल करें, बट जो नेगेटिव वाली चीज़ें जो दिखाई जाती हैं हमके पास, बार बार हमें परोसी जाती हैं गूगल लैंडिंग पेज से या कहीं से भी, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिविटी आती है। हम बहुत सारे ऐप्स में जाते हैं, प्ले स्टोर्स में जाते हैं, उन सब चीज़ों से बचें, उन सब चीज़ों से दूर रहें अपना। अगर आपको किसी गेम का शौक़ है तो आप वो गेम खेलें, आपको कोई मोटिवेशनल लेक्चर्स हैं तो वो आप सुने, या आपको कोई चीज़ और अच्छी लगती है, किताबें पढ़ना अच्छी लगती है, गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, प्लांटेशन अच्छा लगता है, या आपकी किसी और टेक्निकल स्किल में आपको अच्छा लगता है, तो आप उसमें बढ़े। उसमें क्या होगा कि आपके एक जो ये नेगेटिविटी का जो माहौल, आपके वातावरण जो बना हुआ है चारों तरफ, इन सब से आप दूर हो जाओगे और आप हमेशा पॉजिटिव माहौल में रहोगे।
इसका दूसरा एक आध्यात्मिक उपाय भी है। अगर आप देखो कि आप अगर मेडिटेशन में जाते हो, या आप मेडिटेशन अगर आज करना जानते हो, या कुछ मत करो, मेडिटेशन अगर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप मंदिर में पूजा करते होंगे, मंदिर में जब भी पूजा करें तो 5 मिनट ध्यान लगा लें, आप मंत्र जाप कर लें, जो भी आप मंत्र पढ़ते हो, जिस भी भगवान का पढ़ते हो, जिस भी रिलीजन से आप रिलेट करते हो, वहाँ का कुछ मंत्र होगा वो पढ़ लें। इनसे भी हमारे को पॉजिटिविटी खूब मिलेगी, तो नकारात्मक एनर्जीज जो हैं हमसे काफ़ी दूर रहेंगी। हमसे पॉजिटिविटी में जब भी आप किसी से बात करेंगे ना, तो आपके इतना ऊर्जा जो रहेगी वो इतनी ऊर्जा हो जाएगी कि सामने वाले की नेगेटिविटी आपके पास आते आते ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये नेगेटिविटी हमको दूर रखनी है। तो ये एक छोटे छोटे उपाय होते हैं जो हम भूल जाते हैं, करते तो हैं सभी, बट हम ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। दैनिक दिनचर्या में हम लोग इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर हो जाते हैं। तो ये ऐसे ऐसे कुछ टिप्स मैं इसलिए छोटी छोटी देता रहता हूँ जिससे आप लोग एनर्जाइज हो सकें और नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलें। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नीरज के कारवा में। धन्यवाद।